चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा कि आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, न्यूटन का थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। पिछले क्लास में हमने देखे थे बच्चों कि न्यूटन का फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन थोड़ा लेंदी था, थोड़ा कंसेप्चुअल था। सेकेंड इक्वेशन बहुत सिंपल था, किसके बीच में बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो आज मैं बच्चों आपको पढ़ाऊंगा क्या, न्यूटन का थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है बच्चों क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। V इंडिकेट करता है फाइनल वेलोसिटी, U इंडिकेट करता है इनिशियल वेलोसिटी, A इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन, S इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट। जैसा कंसिडरेशन पहले और दूसरे इक्वेशन के प्रूफ में देखे थे, सेम एज इट इज थर्ड में भी आपको ऐसा ही देखना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम गवाए मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बच्चों, आज हमारा क्या है, न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो होता है बच्चों क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इसके प्रूफ में मुझे आने के लिए बच्चों मुझे पहली बात आपसे कंसिडर करना पड़ेगा। जैसा बच्चों कंसिडरेशन हमने देखे थे कि किसमें, न्यूटन के फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में, ऐसा ही कंसिडरेशन बच्चों हम करेंगे न्यूटन के थर्ड इक्वेशन में। तो न्यूटन का थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वह कहता है कि उसमें कंसिडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कंसीडर करते हैं बेटा कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, टू अटेन करती है फाइनल वेलोसिटी v है, जिस वजह से ड्यू टू एक्सेलरेशन a है एंड डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्टेंस s है एंड इंटरवल ऑफ टाइम t है। ऐसा ही कंसीडरेशन हम लेके चलेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, consider an object is in motion, is in uniform motion, in यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रहे बच्चा, एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे, किस में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है। हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u है, टू अटेन फाइनल वेलोसिटी, टू अटेन फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या, टू अटेन फाइनल वेलोसिटी v है, ड्यू टू एक्सेलरेशन a है, ड्यू टू एक्सेलरेशन a है एंड डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्टेंस कितना बच्चों, s है एंड टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, इन टाइम इंटरवल t है। ठीक, तो ऐसा था बच्चों कंसिडरेशन, वही लेके चलता हूँ। ये तो मैंने बच्चा बताया आपके बारे में, कंसिडरेशन के बारे में। चलिए ग्राफ्स के बारे में बात है, ग्राफ्स आया, हो गया हमारे इक्वेशन का प्रूफ आ गया बच्चों। ठीक है, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। मैं आपसे डिस्कस करूंगा किसके बारे में, तो ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ क्लियर बताता है पूरा कंसेप्ट। चलो, इधर में क्या थी, वेलोसिटी थी हमारी, इधर में टाइम था हमारा सेकेंड में, इधर मीटर पर सेकेंड में, ये O पॉइंट था, ये D पॉइंट था, ये C पॉइंट था। यहाँ पे V वेलोसिटी आती थी, यहाँ पे U इनिशियल वेलोसिटी आती थी। D से कहा गया B के तरफ गया, ठीक, D से कहा गया ये B के तरफ गया बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ में आया, D से कहा गया B के तरफ गया। ठीक, फिर आपको पता है बच्चों, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो किसमें इंटरेस्ट रही, A में से। ठीक है, फिर इसको भी लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं बच्चों, ऐसे ड्रॉ किए थे हमने। यहाँ पे एक पॉइंट नाम दिए थे A, यहाँ पे टाइम इंटर लगने वाला है टाइम t। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों। इस CD की वैल्यू किसके बराबर, v माइनस यू के बराबर होती है, आपको बताया था मैंने, है ना, v माइनस यू होता है इस CD की वैल्यू। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट था बच्चों। तो चलिए, आपको मैंने बताया बच्चों कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है कहाँ से लेके, D पॉइंट से लेके B तक का डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, उसका डिस्टेंस किसके बराबर, तो वो किसके बराबर रहेगा बच्चों की, इस ऑब्जेक्ट ने, जो ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ मोशन। देखो बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इस ऑब्जेक्ट ने, जब ऑब्जेक्ट बच्चों से लेके B तरफ गया तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस को हम क्या मान रहे बच्चों, s मान रहा है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि डिस्टेंस
ट्रैवल इक्वल टू मैंने क्या माना बच्चों, एस माना, जो किसके बराबर रहता है, डिस्टेंस ट्रैवल के ऑब्जेक्ट डी से लेके बी तक का गया तो बच्चों उसने कुछ ना कुछ तो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, बच्चों उसने कुछ ना कुछ तो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा। तो अगर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो मैं इस बेसिस पे बोल सकता हूँ, आपसे मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। डिस्टेंस ट्रैवल किया मतलब ये जो ग्राफ डी से लेके बी तक का ग्राफ, जितना भी रीजन उसने कवर किया उतने रीजन का हम क्या लेंगे बच्चों, एरिया। तो इस ग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका जितना भी ग्राफ है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, किसके बराबर रहता है, एरिया अंडर द ग्राफ। किसके बराबर बच्चों, एरिया अंडर द ग्राफ। दिख रहा है बच्चों आप सभी लोगों को। इस ऑब्जेक्ट ने डी से लेके बी तक के गया, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस कवर किया एस, लेकिन वो किसके बराबर रहता है, जितना उतना ग्राफ रहेगा। इस डी से लेके बी तक का जितना भी उसका ग्राफ रहेगा उतना रीजन उसने कवर किया मतलब कितना एरिया कवर किया, मुझे ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। इस वजह से मेरा कंसेप्ट क्या है बच्चों, एरिया अंडर द ग्राफ, जो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह, क्योंकि आपको दिख रहा है बच्चों DOEB, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सेकेंड इक्वेशन में क्या लिया था बच्चों, क्वाड्रेंगल, इट इज द सम ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। बट ये क्या दिख रहा है बच्चों, DOEB कैसा दिख रहा है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, DOEB। आप सभी को बताया बच्चों ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है, ट्रेपेजियम में ओनली वन साइड पैरेलल होती है बच्चों। तो आपको दिख रही है ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। तो ट्रेपेजियम में कौन सी, DOEB, इसमें दिख रही है बच्चों कि OD किसको पैरेलल दिख रही है, EB को पैरेलल दिख रही है। यहाँ तक सभी को समझा। मुझे बताइए बच्चों, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये भी लेकिन कैसी लाइन पैरेलल होती है बच्चों, है ना। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि सर ये दो लाइन कहाँ से पैरेलल होती है, लेकिन मुझे बताओ ये छोटी बड़ी है लेकिन एक में को इंटरसेक्ट करी क्या, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती क्या, पैरेलल लाइन बच्चों कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बेसिक नॉलेज बच्चों आपको पता है। तो मैं कह क्या रहा हूँ बच्चों आपसे कि ये देखो क्या DOD किसको पैरेलल है, EB को पैरेलल है। और ट्रेपेजियम की ये खास बात है बच्चों की, ट्रेपेजियम की खास बात क्या होती है कि इसमें बच्चों एक ओनली वन साइड, जिसमें ओनली वन साइड पैरेलल होती है बच्चों, एक साइड पैरेलल रहती है। तो बोलो OD किसको पैरेलल रहेंगी, EB को पैरेलल रहेंगी बच्चों। तो अभी हमने ट्रेपेजियम की खास बात देख ली। मैंने क्या लिया बच्चों, ट्रेपेजियम का नाम क्या है मेरा, DOEB। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। S इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड प्लस इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। अगर मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है बच्चों, अगर मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, बात सभी को समझने की कोशिश करिए बच्चों। अगर मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, अगर मुझे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करूंगा बच्चों, मुझे फॉर्मूला होना सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। आपको पता है बच्चों सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड आपको दो दिख रही है बच्चों, एक OD और एक EB दिख रही है। तो आपको पता है बच्चों O से लेके D तक का डिस्टेंस बोले तो वेलोसिटी कितनी रहेंगी, U रहेंगी, और E से लेके B बोले तो O से लेके C तक का डिस्टेंस, बोले ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आपका ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है बच्चों, पता है इधर भी जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपका ग्राफ भले उधर जा रहा है, D से लेके B तक के जा रहा है, लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बोले तो कितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, V रहेंगी। पूरा 0 से लेके यहाँ तक V रहता है और 0 से लेके D तक U रहता है। तो बोलो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो OD की वैल्यू बनेगी U, लेकिन EB की वैल्यू बोले तो EB की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, आपके हाथ में क्या लगेंगी, V लगेंगी। तो EB की वैल्यू हाथ में, अभी मैं एक स्टेप बढ़ाता हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, OD इनटू, ठीक है, क्या मिलेगा OD प्लस EB। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। फिर क्या बोलता है कि दो पैरेलल लाइन है, बात सभी को समझ में आ रही है। दोनों पैरेलल लाइन का क्या चाहिए मुझे, लेंथ ऑफ डिस्टेंस चाहिए।
आगे देखूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अभी एक पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन, आपको पता है बच्चों कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। मैंने बताया था आपको, ये है यहाँ से लेके आप कहीं भी लो हमेशा 5 5 5 ही रहेंगे, 10 होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है बच्चों कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या बोल सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, आप एडी भी ले सकते हो, ओई भी ले सकते हो। हमने क्या लिए बच्चों, ओडी लिए, क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हम लेते हैं ओई लेते हैं बच्चों, हम क्या लेते हैं ओई लेते हैं। यहाँ तक बात सभी को समझिए, एस जैसे का वैसा बोलिए। ओडी की वैल्यू कितनी है यू, प्लस ईबी की वैल्यू कंप्लीट टोटल वैल्यू के किसके बराबर, वी के बराबर होती है। यहाँ तक सभी को समझा बेटा। चलो फिर यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, क्योंकि आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करिए। ये डी से लेके बी तक का गया, चलो यार टाइम तो लगा, कुछ वेलोसिटी भी तो रहेंगे ना। इस बी की वेलोसिटी क्या रहेंगी, वी रहेंगी बच्चों। ई से स्टार्ट हुआ, बी से खत्म हुआ, तो बोलो ए की वैल्यू क्या मिली आपके हाथ में, ओई की वैल्यू कितनी मिली, टाइम टी, है ना। ओई की वैल्यू कितनी लगी बच्चों, टी लगी। सभी को समझा। तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आपको पता है ओई और डी की वैल्यू बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या रहती है, कॉन्ग्रुएंट। तो ओई की वैल्यू टी लिया बच्चों। आपको पता है, मैं थोड़ा आगे स्टेप्स अंडर कवर करता हूँ बच्चों। क्या एस इक्वल टू जैसे क्या वैसा, मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, यू प्लस वी को मैंने वी प्लस यू लिखा। क्यों लिखा, रीजन में थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। मल्टीप्लाई में टी जैसे का वैसा क्यों लिखा, क्योंकि एस इक्वल टू ओई, ओडी की वैल्यू यू है बेटा, और ईबी की वैल्यू क्या है वी। यहाँ तक सभी को समझ में आया, ओई की वैल्यू क्या है टी। यहाँ तक सभी को समझ गया बच्चों। तो चलो आगे कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। हम सभी लोग क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ बच्चों, क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो बच्चों, लेकिन आपको पता है, बट क्या पता है, बट वी नो दैट आपको पता है बच्चों क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t है। मुझे किसकी वैल्यू v प्लस यू जैसे का वैसा रखना है, मुझे इस t को हटाना है, तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा बच्चों, t की। तो ये डिवाइड में है, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में किस में आएगा, डिवाइड में। तो चलिए बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपके हाथ में क्या लगा बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैं क्या बोलता हूँ। हाँ, और यहाँ पे बच्चों 1/2 टाइम्स रहता है यार, एक स्टेप्स में भूल चुका हूँ। यहाँ पे बच्चों क्या रहता है, ये तो रहता ही है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में कुछ तो भी रहता है बच्चों, 1/2 टाइम्स रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, 1/2 टाइम्स रहता है, और यहाँ पे भी क्या रहेगा बच्चों, 1/2 टाइम्स रहेंगे, और यहाँ पे भी क्या रहेगा बच्चों, 1/2 टाइम्स। ये ऐसा रहता ही है, 1/2 भूल गए थे बच्चों स्टेप्स। यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक। तो देखो बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, वी मैंने फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते अपन में टाइम टी आया। मुझे किसकी वैल्यू, जिस टी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये मल्टीप्लाई में किस में गया, डिवाइड में। तो अभी मैं किसकी वैल्यू लिख सकता हूँ बच्चों, ऐसे डिवाइड में तो ले नहीं सकते, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आया बच्चों। तो टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में क्या है बच्चों, ये तो पुट करेंगे बच्चों, क्या पुट टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर रहे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। किस इक्वेशन में पुटअप कर रहे बच्चों हम, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलो पुटअप करते हैं, एस जैसे का वैसा, 1/2 जैसे का वैसा, वी प्लस यू जैसे का वैसा। बोलो टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन में क्या है बच्चों, ये आया। सभी लोगों का कंसेप्ट है, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको v प्लस यू और v माइनस यू, यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों। इसको मैंने लिखा 2 ये एस जैसे का वैसे, कि 1 मल्टीप्लाई बाई v प्लस यू ही बनेगा, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ जैसा आप करते हो बच्चों, क्या a बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a इंटू सी मल्टीप्लाई बाई बी बाई डी। ये बेसिक रैशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़े बच्चों, कि रैशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। चलिए बच्चों, हमारा आंसर आ चुका है, न्यूटन्स का थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो चलिए बच्चों, ये डिवाइड में था, किस में गया, मल्टीप्लाई में गया। आगे देखिए, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़े बच्चों, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। किसका फॉर्मूला बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। अभी ए की वैल्यू क्या है देखिए बच्चों, साइड में रीजन मेंशन कर देना, ठीक है। तो मुझे बताइए बच्चों, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए, बच्चों कि 2a जैसे क्या वैसे, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अभी फिलहाल ए की वैल्यू क्या है बच्चों, वी स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ए की वैल्यू क्या है, वी, तो v का स्क्वायर है, माइनस जैसे क्या वैसा बी स्क्वायर। लेकिन b की वैल्यू क्या है, u, तो यहाँ पे मिलेगा क्या बच्चों, u का स्क्वायर। लेकिन आपका न्यूटन का काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as।
ये किस में चाहिए बच्चों, पॉजिटिव में चाहिए, तो ये नेगेटिव में था, लेफ्ट में आज किस में बना बच्चों, पॉजिटिव में, और इसका कोई सिंबल नहीं बोले तो प्लस, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों, यू वी का स्क्वायर आया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते, क्या आ जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए। दिस इज द थर्ड न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं बच्चों हम इसे, दिस इज द थर्ड, हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, दिस इज द थर्ड न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये कैसा बच्चों, दिस इज द थर्ड न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा। तो ऐसा हमारा टॉपिक था, क्लियर हुआ बच्चों, ऐसा हमारा प्रूफ था बच्चों किसका, न्यूटन के थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन का। सिंपल प्रूफ था बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक मैं पहुंच चुका था, कहाँ तक पहुंचे थे, ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच चुके थे बच्चा, क्या एस इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ वी प्लस यू मल्टीप्लाई में टी था, टी की जगह मैंने वैल्यू रिप्लेस किया, कहाँ से लाया था, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लाया बच्चों, क्या होता है वी माइनस यू अपॉन में टी, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, डिवाइड में था, किस में गया, मल्टीप्लाई में, तो टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में क्या आया है, टी की वैल्यू कहाँ पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट किया बच्चों। चलो ध्यान दो, एस इक्वल टू 1/2 जैसे का वैसा, मल्टीप्लाई में वी प्लस मल्टीप्लाई में वी माइनस यू, ये 2 ये है, ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ, क्या किया तो मल्टीप्लाई किया। याद तक सभी को समझा बेटा, अगर किया होगा एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, डिवाइड में था, में गया मल्टीप्लाई में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू वी है तो वी का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर बोले तो यू का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, नेगेटिव वाला प्लस में लाया, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। दिस इज द प्रूफ ऑफ न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। यहाँ तक सभी को समझा बेटा। आई एम श्योर कि ये सभी को ये न्यूटन का थर्ड काइनेमेटिकल बच्चों इक्वेशन आप सभी को समझा होगा, ऐसा मैं लेके चलता हूँ। तो बच्चों हम आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं, जो भी रहेगा अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।